स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कैसे हम फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग विदाउट गोइंग इनटू बैंक। ठीक है, सो बिना बैंक में जाए हम कैसे ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में विद गुड इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप कीजिए नेट बैंकिंग और जिस भी बैंक के थ्रू आप एफडी करना चाहते हैं उस बैंक का नाम। ठीक है, तो बेसिकली जिस बैंक में आपका अकाउंट है। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो HDFC का है, सो हम HDFC के थ्रू शो करेंगे। तो यहाँ पे आपने HDFC नेट बैंकिंग टाइप कीजिए, उसके बाद गूगल सर्च कर दीजिए। गूगल सर्च जैसे ही करेंगे आप तो यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले नेट बैंकिंग HDFC बैंक लिखा रहेगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए। आप उसको क्लिक करेंगे तो नेट बैंकिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा HDFC का, जहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए लेफ्ट कॉर्नर में नेट बैंकिंग लॉगिन, यूजर आईडी और कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको कस्टमर आईडी दिया जाता है, अगर वहाँ पे नहीं है तो आपके पास आपका पासबुक रहेगा, तो पासबुक के अंदर आपका कस्टमर आईडी लिखा रहेगा, तो वो कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर डालना है। तो कस्टमर आईडी डालने के बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर वो आपको पूछेगा आपका पासवर्ड, ठीक है, आईपिन, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे लिखिए। आपका कस्टमर आईडी ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है, उसके बाद आप लॉगिन दबा दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन दबाएंगे तो आपके सामने HDFC का नेट बैंकिंग का होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने काफ़ी सारे टैब्स हैं। आप ऊपर देख सकते हैं अकाउंट्स का टैब है आपके पास, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट्स का बैलेंस और यहीं पे आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र का आपके पास टैब है, जहाँ पे आप अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, NEFT IMPS कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू बैंक। बैंक में जाए बिना इसके थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू 5 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक है, देन बिल पे एंड रिचार्ज, अगर आपको इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल कुछ भी भरना है तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। देन कार्ड्स के सेक्शन के अंदर आपको आपका डेबिट कार्ड्स का अगर आपको पिन जनरेशन करना है तो वो आपको मिलेगा ऑप्शन। आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वो आपको मिलेगा। देन आपका आता है डीमैट अकाउंट, अगर आपको HDFC के साथ आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना है फॉर ट्रेडिंग तो वो भी आप कर सकते हैं। देन अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। देन आपको इंश्योरेंस लेना है कोई तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। लोन्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू आप मोर और लेस हर चीज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे विदाउट गोइंग इनटू बैंक। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे कैसे हम फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अकाउंट्स का आपके सामने अकाउंट समरी ये पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जाना है ट्रांजैक्ट के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्ट का जो ऑप्शन है लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिलेगा, अकाउंट्स के नीचे ट्रांजैक्ट के नीचे आप जैसे ही देखेंगे तो और सब ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो सब ऑप्शन में से आपको ओपन फिक्स डिपॉजिट लेस देन ₹5 करोड़ जो लिखा हुआ है उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिक्स डिपॉजिट का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर ओपन न्यू फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, तो टाइप ऑफ FD वो पूछ रहा है रेगुलर डिपॉजिट और 5 इयर्स टैक्स सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, तो बेसिकली रेगुलर डिपॉजिट आएगा यहाँ पर अगर आप 1 साल 2 साल के लिए कर रहे हैं तो। देन विड्रॉल FD का ऑप्शन को आपको नहीं चुनना है। फ्रॉम अकाउंट में आपका जो अकाउंट नंबर है वो आप वेरीफाई कर लेना। वो ब्रांच आएगा, आपका अकाउंट नंबर आएगा और आपका बैलेंस आएगा, कितना बैलेंस है। लाइक अगर आपके अकाउंट में 5 लाख है और उसमें से आप 3 लाख कराना चाहते हैं तो वहाँ पे वो सब इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट के सामने आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वो आपको वेरीफाई कर लेना है कि अकाउंट नंबर आप ही का करेक्ट है और जो बैलेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्लेस ऑफ FD होम ब्रांच। देन स्टेट, सिटी और ब्रांच, आपकी जो ब्रांच है वो प्री फिल्ड रहेगा, आपको नहीं भरना है, आपको जस्ट चेक करना है। ठीक है, तो सिटी और ब्रांच आपका यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे भी आपका ब्रांच है। उसके बाद है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट के अंदर यहाँ पर आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, मतलब फॉर योर FD वो आपको लिखना है। ठीक है, और उसके ही सामने आप देखेंगे कि व्यू FD इंटरेस्ट रेट। तो जैसे आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी जो बैंक का जो स्कीम्स हैं रिगार्डिंग द फिक्स डिपॉजिट वो आ जाएंगी। लाइक फॉर 12 मंथ्स कितना है, फॉर 6 मंथ्स कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, फॉर 18 मंथ्स कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है 12 मंथ के लिए अगर 5% है फॉर, तो 18 मंथ्स के लिए 5.5 होता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल चूज फॉर 18 मंथ्स, लाइक बिकॉज आपको 6 महीना एक्स्ट्रा करके आपको अगर 0.5 एक्स्ट्रा मिल रहा है तो पीपल गो फॉर दैट। ठीक है, सो वो आपके ऊपर है आपको क्या लेना है। ठीक है, तो इसमें डिपॉजिट अमाउंट में आपको अपना ये डालना है, आपको जितना अमाउंट FD में डालना है, इन्वेस्ट करना है वो आपको डालना है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ डिपॉजिट।
नेचर और डिपॉजिट के सामने आप ऑप्शन दिख रहे हैं री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके नीचे आता है मिनिमम टर्म 6 मंथ्स 1 डे, मैक्सिमम टर्म 120 मंथ्स। तो वो बोल रहे हैं अगर 6 मंथ्स के नीचे तक आपको नहीं हो सकता, 6 मंथ्स के ऊपर ही आपको 6 मंथ 1 डे इज द मिनिमम, आपको उतना पैसा आपका फिक्स डिपॉजिट में आपको रखना ही है, ठीक है। तो वो मिनिमम है उसके, और उस मैक्सिमम आपका 120, तो इसके बीच में आप कितना भी रख सकते हैं। तो जो आपको मैंने वो पहले बोला था कि व्यू इंटरेस्ट रेट, तो व्यू इंटरेस्ट रेट जब आप देखेंगे ना तो आपको उसके अंदर पता चलेगा कि कितने महीने में कितना रखेंगे आप फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सो आपको वहाँ से वो चीज़ देखनी है और फिर उस हिसाब से आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपको अपना डिपॉजिट पीरियड चूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे उसके नीचे ये देखिए डिपॉजिट और मिनिमम अमाउंट देखिए, मिनिमम टर्म के नीचे है मिनिमम अमाउंट 5,000, 5,000 से नीचे का अमाउंट एफडी में आप नहीं डाल सकते, मिनिमम आपका 5,000 होना चाहिए एफडी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद डिपॉजिट पीरियड आप यहाँ पे चूज कीजिए कितना आपको चाहिए, 12 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 18 चाहिए, 10, जितना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, रिन्यूअल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा, जब आप ये जो एरो डाउन एरो दिखाई दे रही है आपको, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा कि सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लाइक आपने 5 लाख डाला और 1 साल बाद आपका 5,50,000 हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर वही ऑप्शन है कि आपको जब नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यू कराना है तो आपको वापस से 5 लाख ही कराना है कि आपको 5,50,000 रिन्यू कराना है। बेसिकली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को, मेच्योरिटी जो हुआ है दोनों को आपको वापस से एफडी रिन्यू करानी है, कि सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट है लाइक 5 लाख वही वापस करना है और जो 50,000 है वो आपके अकाउंट में आ जाने चाहिए। तो वो आपके ऊपर आपका इंटरेस्ट है, आप किस पे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने उसके हिसाब से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। देन इंटरेस्ट पेएबल मोड, ये आपको नहीं छेड़ना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्रेडिट अकाउंट नंबर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। देन आता है क्लिक नॉमिनी फैसिलिटी टू बी अवेल, अगर आप चाहते हैं कि आपके एफडी में नॉमिनी रहे तो आप यस क्लिक कीजिए। तो डिस्प्ले ऑफ नॉमिनी नेम, जो आपकी एफडी जनरेट होगी, डिजिटल जो एफडी है वो जो जनरेट होगी उस पर आपके नॉमिनी का भी नाम आएगा। फिर वो देखो नेक्स्ट ऑप्शन वो पूछ रहा है कि जो नॉमिनी है वो जो सेविंग्स अकाउंट जो आपका होगा बैंक में, जो उसमें आपने नॉमिनी डाला है वो आप उसी बंदे को चाहते हो कि वो आपका एफडी पे भी वही रहे, तो आप जस्ट आपको वही क्लिक करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं किसी और कोई और नॉमिनी है तो आप उसके नीचे ऑप्शन है प्लीज एंटर अ न्यू नॉमिनी नेम ओनली इफ द डिपॉजिट इज हेल्ड ऑन अ सिंगल नेम, ठीक है। तो वो आपको उसका नाम डालोगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। जब ये सब चीज़ भर जाएगा आपका तो आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। जब आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा, फिल्ड फॉर्म जो आपने भरा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम अकाउंट आपका अकाउंट नंबर सब लिखा हुआ है, होल्डिंग पैटर्न कैसा है, प्लेस ऑफ एफडी आपका सब आएगा, स्टेट, सिटी, ब्रांच, नेचर ऑफ डिपॉजिट, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, मेच्योरिटी कितना मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका नॉमिनी कौन है, नॉमिनी का कंट्री, उनका जिप कोड, सब कुछ, गार्डियन नेम, एड्रेस, ठीक है। देन उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्लिक हियर टू व्यू द नॉमिनेशन फॉर्म, आई विश टू सेव दिस एज एफडी टेम्पलेट फॉर फर्दर यूज। आपको ये 2 ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है। आई विश टू सेव, अगर आपको एफडी टेम्पलेट फॉर फर्दर यूजेज के लिए अगर यूज करना है तो आप उस पर चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए, नहीं तो आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना है, जो कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ऑलवेज रीड द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग ऑनलाइन, सो वो आप पढ़ लीजिए एफडी का कैसा है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि यूजुअली सेविंग्स अकाउंट में अगर आप एफडी ब्रेक करते हो तो आपको ये मिलता है, अगर आप बीच में एफडी ब्रेक कर देते हो तो भी आपको वहाँ तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन एनआरई अकाउंट्स में कैसा होता है कि अगर आपने बीच में एफडी ब्रेक की तो आपको कोई भी इंटरेस्ट, आपको 0 मिलेगा जो भी इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में अगर आपका 1 साल के लिए और आपने 6 महीने में कर दी तो आपको 6 महीने तक का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सब अपना टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से पढ़िए, आप उसको चेकबॉक्स को क्लिक कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। जब आप कंफर्म कर देंगे तो बेसिकली उसके बाद आपका आएगा कि आपकी एफडी सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुकी है और आपको एक डिजिटल एफडी, आप या तो नेट बैंकिंग के थ्रू उधर ही आ जाएगा आपका एफडी का जो स्लिप है, और आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर आपका एफडी डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, अभी आपने एफडी तो कर दी, एफडी के बाद जो मेन है वो होता है आपका 15G फॉर्म, ठीक है। 15G एंड 15H फॉर्म, तो वो भरना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको टीडीएस से बचने के लिए। यूजुअली वो फाइनेंशियल ईयर में भरना रहता है विद इन द फर्स्ट
यू कैन से मंथ, लेकिन अगर हम किसी भी साल फाइनेंशियल ईयर के बीच, अगर आप साल के बीच में एफडी करते हैं तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको 15G या 15H फॉर्म भरना है, ठीक है। तो 15G और 15H फॉर्म भी डिफरेंट लोगों के लिए, 15G इज फॉर बिलो 60 एंड 15H इज फॉर अबाउ 60, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन ही 15G फॉर्म या 15H फॉर्म भर सकते हैं। जैसे लाइक अभी कोविड सिचुएशन में कि बैंक्स में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो जो भी मतलब घर पे हैं तो आप घर से ही भर सकते हो, आपको इसको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है 15G फॉर्म भरने के लिए, और बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। विद इन आई थिंक 5 मिनट्स आप 15G फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हो। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आई विल शो यू हाउ टू फिल अप द 15G फॉर्म, ओके। सो किसी को डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।